हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरी पिछली वीडियो पे इतना सारा प्यार, लाइक्स और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द मैं क्लास 10 और क्लास 9 का फुल चैप्टर का वीडियो लेके आऊँगा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, क्लास 8 और 9 में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। जहाँ क्लास 8 में आप केवल एक किताब पढ़ते हैं, वहीं क्लास 9 में आपको 4-4 किताब पढ़ने हैं। 9th क्लास में जो सोशल साइंस का सिलेबस है वो टोटल 19 चैप्टर का है, आपको 19 चैप्टर पढ़ने हैं। 8 में जहाँ केवल आप एक किताब में हिस्ट्री, उसी में ज्योग्राफी और उसी में सिविक्स पढ़ते थे, वहीं 9th में आप देख सकते हैं कि चारों के लिए अलग-अलग किताब है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं क्लास 9th का सिलेबस डिटेल में। तो 9th में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत ही नया है। 1 मिनट में मैं इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आप हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, जिसे आप 8 क्लास में सिविक्स भी करते हैं, उससे तो आप रूबरू होंगे ही, लेकिन ये इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत ही नया है। सर, इकोनॉमिक्स है क्या? इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मनी, बिजनेस एंड मार्केट। यहाँ आप मनी, बिजनेस और मार्केट के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आइए अब हम एक एक करके सभी के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, ये है आपका हिस्ट्री का बुक। इसी हिस्ट्री के बुक को आपको पूरे साल पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर है, उसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दूसरे चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तीसरे का नाम है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। इन तीनों चैप्टर में हम 3 अलग-अलग कंट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट में फ्रेंच के बारे में, दूसरे में जर्मनी, दूसरे में रशिया के बारे में, तीसरे में जर्मनी के बारे में। और जो चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, यहाँ पे हम फॉरेस्ट और ओसिलेटेड सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए चलते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। ये है आपका ज्योग्राफी का बुक और इसी ज्योग्राफी को आपको पूरे साल पढ़ना है। क्लास 9th में ज्योग्राफी में बहुत ही ज्यादा मैप वर्किंग है, तो सब हम आपको डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो बना के। इसमें आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं। पहले चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। दूसरे का नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तीसरे का नाम है ड्रेनेज। चौथे का नाम है क्लाइमेट। पांचवें का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो केवल मैप के लिए आता है। और आखिरी चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन। ये था आपका ज्योग्राफी। अब आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया है, द स्टडी ऑफ मनी, बिजनेस एंड मार्केट। एक और छोटा सा फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। आप इसको याद रखिएगा। ये आपका इकोनॉमिक्स का बुक है, ये आपको पूरे साल पढ़ना है। पहले चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जहां हम एक गांव पालमपुर के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरा है पीपल एज रिसोर्स। तीसरा चैप्टर है पोवर्टी। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये 4 चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पॉलिटिकल साइंस, जिसे आप क्लास 8 तक सिविक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। देखिए, जो सबसे पहला चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। बहुत बच्चों के मन में सवाल होगा, सही क्वेश्चन है कि चैप्टर है? नहीं बाबू, चैप्टर का नाम ही है व्हाट इज डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी। यहाँ आप डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। यहाँ आप जानेंगे कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना। तीसरा चैप्टर है आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जहां पे हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में, इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। द फोर्थ चैप्टर इज वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड द फिफ्थ चैप्टर इज डेमोक्रेटिक राइट। इसी तरीके से ये आपका पूरे क्लास 9th का सिलेबस। बहुत जल्द मैं आपके सामने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट उसको लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद साथियों।